श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। नारायण 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 नारायण। कुर्मदास की भागवत भक्ति। पैठन महाराष्ट्र में एक बालक को जन्म से ही हाथ पैर नहीं थे। उसका नाम रखा गया कुर्मदास। वह जहां कहीं भी पड़ा रहता और लोग जो कुछ खिला देते उसी से गुजारा करता। हाथ पैर बिना का कुर्मदास पेट के बल से रेंग कर संतों की कथा में पहुंच जाया करता था। संतों के संग में आते जाते उसको भागवत भक्ति का रंग लग गया। एक बार कथा में उसने सुना कि पंढरपुर महाराष्ट्र में कार्तिक मास की एकादशी के दिन भगवान का दर्शन करना बड़ा पुण्यदायी माना जाता है। उसने ठान लिया कि मैं भी इस दिन पंढरपुर में भगवान के दर्शन करूंगा। कार्तिक एकादशी को तो अभी 4 महीने हैं, पहुंच जाऊंगा। यह सोचकर उसने हिम्मत की और पंढरपुर के लिए यात्रा शुरू कर दी। वह रोज पेट के बल से रेंगते एक कोस तक का रास्ता तय कर लेता था। भगवान की दया से प्रतिदिन शाम होते होते कोई न कोई अंजल देने वाला उसे मिल ही जाता था। इस तरह रेंगते वह 4 महीने में लहुल गांव तक पहुंच गया। वहां से पंढरपुर 7 कोस लगभग 22 किलोमीटर दूर था। कार्तिक मास की 10वीं तिथि हो गई थी। दूसरे दिन एकादशी थी। वह तो दिन भर में मात्र 1 कोस ही रेंग पाता था और 7 कोस बाकी थे। क्या करता? किसी तरह भी एकादशी के दिन पंढरपुर नहीं पहुंच सकता था। उसने इष्ट देव को याद किया और पंढरपुर जा रहे एक यात्री से कहा, भैया मैं तो रेंगते विठल तक नहीं पहुंच सकता हूं। 2 शब्द लिखवाता हूं, आप जरा अपने हाथ से लिखकर विठल तक पहुंचा दीजिए। कुर्मदास लिखवाने लगा, हे मेरे विठल, प्राणी मात्र के तारनहार, सबके हृदय में होते हुए भी सबसे न्यारे, सबके प्यारे, निराकार होते हुए भी साकार होने में आपको कोई देर नहीं लगती। हे सर्वसमर्थ, यह दीन बालक प्रार्थना करता है कि मैं लहुल गांव में पड़ा हूं। कल एकादशी को पंढरपुर नहीं पहुंच सकता हूं, पर आप चाहे तो आपको यहां प्रकट होने में देर नहीं लगेगी। हे प्रभु, इस अनाथ बालक को साकार रूप में दर्शन देने की कृपा करें। आपके लिए यह असंभव नहीं है। ऐसी प्रार्थना लिखवाते कुर्मदास मानो स्वयं प्रार्थना हो गया। यात्री तो चलता बना।
एकादशी के दिन पंढरपुर में भगवान श्री विट्ठल के दर्शन करके उस यात्री ने वह छोटी सी चिट्ठी प्रभु के श्री चरणों में डाल दी। बस चिट्ठी का डालना और भगवान का नामदेव ज्ञानदेव वह सबता माली के साथ कुर्मदास के पास प्रकट होना। कुर्मदास ने भगवान के श्री चरणों में अपना सिर रख दिया। भक्त भगवान के साथ तदाकार होकर जब प्रार्थना करता है तो भक्त की पुकार सुनकर भगवान प्रकट होने में देर नहीं करते। भक्त की श्रद्धा व पुकार और भगवान का अनुग्रह काम बना देता है। आज भी पैठन पंढरपुर मार्ग पर स्थित लहुल गांव को श्री विट्ठल भगवान का मंदिर भक्त कुर्मदास की दृढ़ श्रद्धा एवं भक्ति की खबर दे रहा है कि भक्त को चाहे हाथ नहीं हो, पैर नहीं हो, पर यदि उसके पास दृढ़ भक्ति भाव है तो उसकी नैया किनारे लग जाती है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह कभी निराश न हो, अपने को कभी अकेला न माने। भगवान की करुणा कृपा सदा उसके साथ रहे। भगवान अगर कर्म का ही फल देंगे तो दुर्बल को बल कौन देगा, पापी को गले कौन लगाएगा, असहाय को सहायता कौन देगा, हारे हुए को हिम्मत कौन देगा, भूले हुए को राह कौन दिखाएगा। तू ही प्रेरणा देता है, हे पोषक पालक, हे सहायक, हे देव। भगवान न्यायकारी है, बिल्कुल सच्ची बात, पक्की बात। लेकिन भगवान दयालु भी है। जो दयालु है वह न्याय कैसे करेगा? न्यायाधीश दया करे तो खूनी को जेल में कैसे भेजेगा? न्याय करता है तो दयालु कैसे? पर परमात्मा न्यायकारी भी है और दयालु भी है। वे सर्वसमर्थ भी है और पराधीन भी है। भक्त की भक्ति के आगे वे विवश हो जाते हैं। उन्होंने कहा भी है, अहम भक्त पराधीनो। दुर्वासा जी, मैं सर्वथा भक्तों के अधीन हूं। मुझ में तनिक भी स्वतंत्रता नहीं है। मेरे सीधे साधे सरल भक्तों ने मेरे हृदय को अपने हाथ में कर रखा है। भक्तजन मुझसे स्नेह करते हैं और मैं उनसे। नारायण 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 नारायण। ऐसे भक्त कुर्मदास की भागवत भक्ति को मेरे उनके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। नारायण। गधा घोड़ा बैल आदि बनेंगे। किसी माता के गर्भ में उल्टे होकर लटकना पड़े उससे पहले भगवान की भक्ति करके उसी को पालो भाई। ना जाने यह मनुष्य जन्म फिर मिले या ना मिले।